नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है, क्या आरजेडी के अंदर से संजय यादव का पत्ता साफ होगा? क्या संजय यादव निकाले जाएंगे? क्या राज्यसभा के सदस्य संजय यादव को आरजेडी से निकाल बाहर किया जाएगा? क्या यह मुमकिन है? तेजस्वी यादव ऐसा होने देंगे? जो हालात हैं, जो विवाद है, जो हंगामा है, इसी बात को लेकर है कि एक हरियाणा के व्यक्ति, महेंद्रगढ़ का व्यक्ति क्यों आरजेडी पे आके काबिज हो गया है। आपको बताएं, आरजेडी के इतिहास को लेकर बड़े इंटरेस्टिंग बातें हैं। 1996 में आरजेडी बनी, राष्ट्रीय जनता दल बनी, और उस समय भी हरियाणा का मामला, हरियाणा कनेक्शन का मामला आरजेडी के विवाद के केंद्र में हुआ। जैसे ही वहां आरजेडी बनी, राष्ट्रीय जनता दल से टूट कर बना, अपनी सरकार को महफूज करने के लिए 1996 में लालू प्रसाद यादव ने बनाया। वो कहे कि दिल्ली के लोग मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। दिल्ली के लोग क्यों नहीं डिक्टेट करेंगे, इसके पीछे एक वजह थी। जनता दल के अंदर बिहार की इकाई में ये शिकायत थी कि बाहर से आने वाले नेता वहां सांसद बन जाया करते हैं और वहां के लोगों को मौका नहीं मिलता है। ये पूरा मामला था। उस समय जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते शरद यादव, उनको मधेपुरा से लड़ाने की बात थी, बाहर के नेता को लड़ाने की बात थी। उससे साथ ही उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता जो कर्नाटक से निकल के चले आए थे, वो बिहार से चुनाव लड़ रहे थे। एक सीट चली जा रही थी, जबलपुर के रहने वाले थे शरद यादव, है नहीं, उनको लेकर शिकायत थी कि क्यों ऐसा किए। बाद में आखिरी दिनों में जबलपुर के शरद यादव ने मधेपुरा अपना मकान तो बना लिया, लेकिन उनके बेटे के साथ चुनाव लड़ाने की बारी आई तो आरजेडी ने उनको जगह नहीं दिया। ये अपने आप अफसोसनाक। मधु लीमिया आ गए थे बाहर से, बिहार से चुनाव लड़ने के लिए। जेबी कृपलानी बाहर के व्यक्ति थे, जिनकी पत्नी सुचित्रा कृपलानी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी। तो जेबी कृपलानी के बारे में मुजफ्फरपुर के शिक्षक थे वो। और उन दिनों में जब महात्मा गांधी आए थे भितरवा अपना चंपारण अभियान को लेकर के, तो उसके आबू भगत में जेबी कृपलानी थे। इनफैक्ट बिहार की शिकायत थी, बिहार के लोगों की शिकायत थी कि स्थानीय लोगों की प्रतिभाओं को बाहर से आगे आए लोग कब्जा कर लेते हैं। इसी शिकायत के आधार पर, इसी अस्मिता के आधार पर 1996 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया गया था। और गठन करने वाले में कार्यकारी अध्यक्ष तौर पर प्रोफेसर रंजन यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे, और इन दोनों ने मिलकर बनाया था। लेकिन आपको बताऊं कि तभी जो स्थानीयता के नाम पे एक पार्टी बनी, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में चरमराहट शुरू हुई, विवाद की बात शुरू हुई कि उस पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया हरियाणा के प्रेमचंद गुप्ता को। प्रेमचंद गुप्ता, जो बाद में मौका आया आरजेडी की ओर से राज्यसभा में किसी व्यक्ति को भेजने का, तो इन्हीं प्रेमचंद गुप्ता को भेजा गया। यही प्रेमचंद गुप्ता रहे जो आईआरसीटी घोटाला है उसका पूरा भेद, जब सीबीआई ने दबिश दी, ईडी ने दबिश दी, सारा भेद बता दिया कैसे कैसे घोटाला हुआ। और वहीं जी का जंजाल बना हुआ पूरा मामला, सब कुछ सामने पाक साफ हो गया। और ये प्रेमचंद गुप्ता अपने आप में लालू परिवार के या आरजेडी परिवार में इस ढंग से शामिल हो गए। किसी और क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लालू की पॉलिटिक्स कैसे जाएगी, किधर जाएगी, वो तय करने लगे। ठीक इसी अंदाज में आप कह सकते हैं कि जब 2013 में तेजस्वी यादव राजनीति में आए, तो उनके साथ साथ ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के संजय यादव भी चले आए। संजय यादव से तेजस्वी यादव की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, क्रिकेट मैदान में हुई थी। उस समय वो किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, और उनकी जो ओजस्वीपन है उससे प्रभावित होकर तेजस्वी यादव के लिए मौका आया कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा 2013 में चारा घोटाले के मामले में। तब उस वैक्यूम को भरने के लिए तेजस्वी यादव को क्रिकेट मैदान से निकाल करके बिहार के राजनीतिक मैदान में उतारा गया था। 11 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। उस समय संजय यादव एक छाया के तरीके से आ गए। और संजय यादव को इंट्रोड्यूस किसने किया? रामकृपाल यादव हुआ करते थे उन दिनों लालू प्रसाद यादव के दाएं हाथ, जो बाद में 2014 में बीजेपी में आ गए। तो रामकृपाल यादव के बेटे थे अभिमन्यु यादव, जो जिस बार चुनाव लड़ना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया दानापुर से उन्हें टिकट, उनके बजाय रामकृपाल यादव को टिकट दे दिया गया। तो उस अभिमन्यु यादव को, जो एक ही परिवार के हिस्सा थे, अभिमन्यु यादव ने संजय यादव को इंट्रोड्यूस किया अपने हिसाब से तेजस्वी यादव को, जिनको बिहार के पॉलिटिक्स में उतरना था, क्रिकेट के पिच को छोड़कर, मैदान को छोड़कर बिहार के मैदान में उतरना था। उस समय संजय यादव चले आए उनके साथ। संजय यादव अकेले नहीं आए, आपको बता दें, रमीज नेमत खान भी उनके साथ आया, जो बलरामपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, वो साथ साथ चले आए बिहार की पॉलिटिक्स में। मैं बताया कि एक संबंध है, अजीब सा संबंध है बिहार और हरियाणा का पॉलिटिकल मामले में। तो आपको बताएं, ये जो प्रेमचंद गुप्ता धीरे धीरे पटाक्षेप में किनारे गए, और ये संजय यादव हरियाणा के ही चले आए बिहार की राजनीति में। जैसे जैसे उदय होता गया बिहार की राजनीति, तेजस्वी यादव का पहले उप मुख्यमंत्री बने, फिर विपक्ष के नेता बने। इन सब स्थितियों में अपने हिसाब से जो कुछ भी उनके मेंटर के तौर पर संजय यादव रहे। और संजय यादव जो फिर राज्यसभा गए, और संजय यादव को ही जयचंद्र कहते हैं, दबे जवान में
तेज प्रताप यादव के बारे में बता दो, इसी साल चुनाव से आने पहले उनको परिवार से बेदखल किया गया, पार्टी से बेदखल किया गया। ये कैसे किया गया? सोशल मीडिया पर जो ट्विटर हैंडलिंग है लालू प्रसाद यादव का, वहाँ से पोस्ट किया गया। कहते हैं जिस समय ये पोस्ट किया गया उस समय भी रमीज़ खान, रमित नेवत खान हैं, वो हैंडलिंग के हेड थे, सोशल मीडिया के हेड थे। जाहिर तौर पर भाषा भी उन्हीं की रही होगी, सब कुछ उन्हीं का, नाम भले ही हैंडलर के तौर पे लालू प्रसाद यादव का रखा। लेकिन ये रमीज़ खान जिसके बारे में चिल्लाते हुए बार बार कहते रहे तेज प्रताप यादव बड़े बेटे हैं, कह रहे ये जयचंदों ने मेरे परिवार में फूट डाल दिया, हमें अलग कर दिया। ताज़ा मामला रोहिणी आचार्य को लेकर उभरा है। रोहिणी आचार्य शनिवार की शाम जो लालू परिवार के घर में हुआ, 10 सर्कुलर रोड में हुआ, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे जो हंगामा बरपा, जिसमें रोहिणी यादव उसके बारे में ट्वीट करके कह रही हैं, मीडिया को बाइट के जरिए कह रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। किस ढंग से उन्हें चप्पल दिखाया गया, किस ढंग से उन्हें गालियां दी गई, गलीज कहा गया, कमनीच कहा गया, जो भी कहा गया गंदा किडनी तुमने पिता को दे दिया है। पूरा मामला महाभारत वहाँ हुआ। रोहिणी आचार्य से पहले भी रूठ के जा चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि इस बार आरजेडी को, खासकर तेजस्वी यादव की इतनी ज़्यादा उम्मीद थी महागठबंधन की सरकार बनने को लेकर के, वो अपनी तमाम बहनों को बुला लिए थे घर पे, जैसे शादी का मौका बुलाया जाता है। उन्हें लगता था इस बार का दुल्हा वहीं बनेंगे, ऐसा लगा था। इस अनुमान से वो तमाम बहनों को, चंदा यादव हो, रागिनी यादव हो, या राजलक्ष्मी हो, या फिर रोहिणी आचार्य जो रूठ के चली गई थी सिंगापुर, उन सबको बुला लिया था। मीसा भारती उनके साथ रहती हैं, जो पटना से लोकसभा के सदस्य हैं। तो पूरा इस ढंग से वो पूरे अहंकार में, जिस अंदाज में थे तेजस्वी यादव, उन्होंने उस गिले शिकवे को दूर करते हुए रोहिणी आचार्य कहा कि आ जाओ दीदी। तकरीबन 10 साल की उम्र का फासला है रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के अंदर। तो दीदी को भी बुलाया गया, लेटर लेकर बच्चों को समेत बुलाया गया, सबको बुलाया गया कि आइए उस दिन उल्लास के दिन जो 14 नवंबर को होगा, परिणाम आएगा, जो सरकार बनने लगी महागठबंधन, सब मिलकर रहेंगे और सब उस उल्लास में शामिल होंगे। तो लालू परिवार को इकट्ठा इसलिए किया गया था। लेकिन जैसे ही 14 नवंबर की तारीख बीती, 15 नवंबर की शाम घर में ही, तभी बेटियां तमाम थी जो बुलाई गई, तमाम बहनें थी, उनके बीच में रात में ये बात उठी कि भाई सब कुछ तो ठीक है, हम आए थे उल्लास के लिए, लेकिन हार जो हुआ है इसकी समीक्षा तो होनी चाहिए, आखिरकार क्यों हार हुआ। ये परिवार में बड़े भाई जो छोटे ही सारी बहनों से तेज प्रताप यादव क्यों अलग किया गया, हारा क्यों गया। अगर तेज प्रताप को अलग करने के बाद भी हम जीत नहीं पाए तो आखिरकार उन्हें अलग करने का मकसद क्या था, किसने ये व्यूह रचना रची, आखिर मामला क्या है। तो ये सारी चर्चा चल ही रही थी। उसमें रागिनी यादव हैं, उन्होंने सवाल उठा लिया संजय यादव को लेकर के कि कहीं संजय यादव तो इसके पीछे नहीं है। खासकर चुनाव प्रचार के दौरान संजय यादव, जैसा कि हमारा हरियाणा से एक रिश्ता है, जो हरियाणा एक रूखा स्टेट है, संजय यादव ने अभी बिहार अधिकार यात्रा निकाली था तेजस्वी यादव ने। उसमें क्या करवाया, उन्होंने पेन, जो लिखने वाला पेन है, वो फेंकने लगा, फेंकवाया उनसे, जिसे बांटा जाता है, उपहार को स्वरूप दिया जाता है, वोटर को फेंकवाने लगा। इसको और कोई नहीं पकड़ा तेज प्रताप यादव ने। अरे भाई, कलम पॉकेट में रखने वाला चीज़ है, सम्मान का चीज़ है, सरस्वती का चीज़ है, उसे लिखने पढ़ने के यूँ कैसे उछाल उछाल के फेंक रहे हो, ऐसे क्यों दे रहे हो। तो ये मसला, उस नैरेटिव को अपने हिसाब से बदल दिया, उस पूरे खेल को बदल दिया। बिहार अधिकार यात्रा जो पूरे उल्लास के साथ निकलने वाली थी, पहले ही दिन घेर लिया तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई को, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कलम का क्या योगदान है, इसलिए तुम 10वीं फेल हो। ये तमाम चीज़ें निकल के आ गई। इसके बाद रागिनी यादव कहते हैं शनिवार के शाम के उस मुलाकात में सामान्य सी बैठक थी, सारी बहनें इकट्ठी थी, माता पिता भी थे, तेजस्वी यादव भी थे। कहे कि इसमें क्यों नहीं संजय यादव के बारे में बात हो। इस बात से होते ही संजय यादव का जिक्र आते ही तेजस्वी हत्थे से उखड़ गए। कह लें ये कैसे, संजय यादव क्यों नाम ले रहे हो, तुम अपना बात करो, अपना काम करो, जाओ यहाँ से। अब आई हो, जो नहीं जीते अब जाओ, हार में नहीं रख के क्या करोगे, अपने मायके जाओ वापस। इस बेरुखी से, इसके अलावा मामला बढ़ता गया। जैसे रागिनी से झटक के बोले तेजस्वी, रोहिणी आचार्य जो कर थोड़े अपेक्षाकृत थोड़े ज़्यादा ओज वाली हैं, वो उन्होंने हत्थे से लिया मामला, पूछा ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम्हें तुम्हारी हालत क्यों खराब होती है जब संजय यादव की बात होती है जब। और एक बात मैं कहना भूल गया, हरियाणा कनेक्शन को लेकर के। हरियाणा कनेक्शन ये है लालू परिवार का कि तेजस्वी यादव की पत्नी भी हरियाणा से बिलोंग करती है, गुड़गांव की रहने वाली है, और जाहिर तौर पे उन्हीं दिनों की दोस्त है जिन दिनों रमीज़ खान, रमित नेवत खान हैं और आपके ये संजय यादव, तेजस्वी यादव करीब थे।
और डेटिंग का सिलसिला चल रहा था। जब शादी 2021 में, तो तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि 12 साल से डेटिंग का सिलसिला चल रहा था। और एक विजातीय हैं, क्रिश्चियन लड़की थी, बाद में इस परिवार में लाने के बाद उन्हें राजेश्वरी यादव नाम दिया गया। लेकिन इस बात से खफा है साधु यादव जो मामा हैं, राबड़ी देवी की बहन हैं, या तमाम लोग खफा हैं कि तुम विजातीय व्यक्ति को क्यों ला के शादी कर दी अपने यहाँ। यादव की शादी बात होनी चाहिए थी, विजातीय ही नहीं अंतरजातीय शादी हो गई। इसका विरोध काफ़ी हद तक हुआ, एक्सेप्टेबल बनाया गया। और इससे पहले जो मामला था सजातीय मामला ही था, वो तेज प्रताप यादव की शादी को लेकर था, ऐश्वर्या राय के मामले को लेकर था, जो दरोगा राय की पोती थी और मोटे तौर पे जो चंद्रिका राय हैं, छपरा के बड़े नेता हैं आरजेडी की, उनकी बेटी थी, उनको बेआबरू करके घर से निकाल दिया गया। बड़ा तलाक का मामला चल रहा है कोर्ट में। और जिस तरीके से उनके घर के अंदर मारपीट की शिकायत की, तमाम शिकायतें की, उस समय भी ऐसा ही बखेड़ा खड़ा हुआ था जैसा रोती हुई अभी रोहिणी आचार्य अपने छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही है। आप याद कीजिए कि उस समय भी क्या रहा था दारुण स्थिति। लेकिन तब कहा गया था परिवार का मामला है, अब पार्टी का मामला हो गया है। अब पार्टी का मामला इस कदर हो गया है कि तेजस्वी यादव मुर्दाबाद तो नहीं लग रहा है, लेकिन संजय यादव मुर्दाबाद लगाया जा रहा है, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं उसी प्रांगण, उसी मकान के प्रांगण में। तो ये जो महाभारत है अपने आप में हरियाणा के प्रभाव में आकर के, हरियाणा की बात जब जब करेंगे तो आप कुरुक्षेत्र की बात करनी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र की बात करनी पड़ेगी इसलिए करनी पड़ेगी कि जब कहते हैं महाभारत के लिए जगह की तलाश हो रही थी, तब एक हरियाणा का कुरुक्षेत्र ही मिला जी को कि ये जगह महफूज है, यहीं लड़ाई हुआ आखिरकार। तो ये हरियाणा के लोग लालू परिवार में जाकर, आरजेडी परिवार में लगा करके जो विध्वंसक काम कर रहे हैं। और आखिरकार क्या रिश्ता है संजय यादव और तेजस्वी यादव की, ये तो खुलना चाहिए। आखिरकार इस रिश्ते के पीछे ऐसा कोई जो राजश्री यादव है, जो तेजस्वी यादव पत्नी है, इसके बीच का कोई मामला तो नहीं है। आखिर क्या मामला है? रोहिणी आचार्य या एक परिवार जो कि माँ समान बहन है, उम्र में 10 साल बड़ी है तेजस्वी से, रोहिणी आचार्य, वो इतनी दुखी है, दूसरी बार दुखी हुई है, पहली बार नहीं, एक बार और नाराज होकर जा चुकी थी, दूसरी बार ये मामला पूरे सिर पर ले रखी है वो, और पूरे हंगामा काट रखा है परिवार में। वो कह रही कि मेरे पिता के सामने मुझे बेइज्जत किया गया, चप्पल दिखाया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। तो ये बेबसी जो लालू प्रसाद यादव की दिख रही है, ऐसा नहीं है लालू प्रसाद यादव की बेबसी कोई नई है। 2017 का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव राजनीति में आई थी जुमा जुमा। एंटी नेशनल चैनल, यू आर एंटी नेशनल चैनल, यू आर एंटी नेशनल चैनल, क्यों बना रहे हो न्यूज? सवाल ये उठता है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपने, नरेंद्र 4 दिन कह सकते हैं 2013 में 2014-17 का मामला है, किस ढंग से लालू प्रसाद के बार बार रोकने के बावजूद भी मीडिया कर्मी से भिड़ रहे थे। लालू प्रसाद को पता था कि थोड़ी सी अपरिपक्वता है तेजस्वी यादव में। अब ये अपरिपक्व व्यक्ति के हाथ में पूरी पार्टी की कमान आपने सौंप रखी है, और इसका नतीजा हो रहा है कि आपकी बेटी नाराज है। वो बेटी नाराज है जिसके बारे में बिहार में सिंपैथी का पराकाष्ठा है। एक बेटी अपने पिता को किडनी दे देती है, कितना बड़ा काम है उस दौर में। देखिए, किडनी देने के बावजूद भी आरोप लगा रहा है भाई कि क्या क्या है। और ये किडनी देने वाली बेटी, मीडिया में उनको लांछित करने की जब कोशिश होती है, तो एक मीडिया कर्मी है कन्हैया बेलारी, उस पर किस ढंग से फट रही है, ये भी सुनिए इस वीडियो में। नहीं, आप अपने मुंह से हमको बताइए ना, क्या बोल रहे थे? कौन बोला था आपको बोलने के लिए? नहीं, कोई नहीं बोला था। मैंने कहा, मैंने जो बोला ही है कि बेटियों का काम है अपने घर में रहना शादी के बाद में, यही बोला था। ठीक है, मेरे हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। नहीं मैडम, मैं इतना नहीं रखी। मैंने ये कहा इसमें अगर कोई गलत कहा हो तो कहिए, अब बताइए। नहीं, क्या मतलब? तक अपने नैहर में नहीं रहना चाहिए, मैंने यही कहा था। हाँ, तो क्यों कोई एक मिनट, ज्यादा दिन मतलब कितना दिन होता है? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना दिन का होता है? ज्यादा दिन बताइए आप। नहीं, आप जितना आप, मेरा तो कहना यही था। आप चूंकि अभी लगता है आपकी तबीयत खराब है, आवाज भी नहीं आ रही है, मैं ये नंबर रख लेता हूँ आपको बाद में। नहीं, बाद में मेरा तबीयत बहुत ठीक है, आप बात कीजिए। तो बिल्कुल क्रोध से कांप रही रोहिणी आचार्य का ये क्रोध या कोप आरजेडी के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है, ये देखने वाली बात होगी। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, जो भी दिखेगा मुझे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरी बात सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।